हेलो एवरीवन। एयरफोर्स 2026 के फर्स्ट इनटेक का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का 22 मार्च से है और उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप सभी लोगों के पास अभी 15 से 20 दिन रिमेनिंग है। तो लास्ट के टाइम में आप सभी लोगों का एक ही डाउट रहता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिले और एक अच्छा लास्ट टाइम में एक बूस्ट मिल जाए, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। उससे पहले देखो, ये वीडियो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों का अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप सब लोग बस अब रिवीजन और प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनको इधर उधर नहीं भटकना है। कहने का मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं बस उनसे पढ़ते रहिए और जो वो आपको बोल रहे हैं प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट जो भी, उनको बस अच्छी तरीके से लगाते रहिए। आपको कुछ नहीं करना। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर पिछले इनटेक का ही कंप्लीट है, बस आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस ही करें, तो आप जो है मेरी बात इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से सुनना है और जो है उनको इम्प्लीमेंट करना है। आप डेफिनेटली इस इनटेक में सिलेक्शन ले लोगे। थोड़ा सा स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उसका थोड़ा सा इश्यू है, तो उसकी टेंशन ना लो, उस पर भी हम जो है थोड़ा सा आपको करेंगे गाइड, क्या सीन है उसका। तो जो लोग इस वीडियो से ही नए आए हैं चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो वहाँ पे जैसे आप लोगों को फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इनके नोट्स आप देखना चाहिए लास्ट टाइम के अंदर या फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह, तो वो भी वहाँ पर मैंने सेंड कर रखे हैं, तो आपके काम आएंगे वो। तो देखो, सबसे पहले मैं एक्स और वाई दोनों को लेके चलूँगा। तो सबसे पहले मैं एक्स ग्रुप का लेके चलूँगा, आपका एक्स का फिजिक्स और मैथ्स, और उसके बाद आपका रागा का भी आ जाएगा, वाई ग्रुप का भी, और इंग्लिश तो देखो दोनों में कॉमन है ही। तो फटाफट मैं बताता हूँ। देखो, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आपके बहुत काम की चीज़ें हैं मतलब। तो देखो, एक्स ग्रुप के अंदर सबसे पहले आप लोगों का फिजिक्स का रहता है, डर की फिजिक्स क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस केवल अगर आप 12-13 मार्क्स ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन भी हो जाएगा और आपको कट ऑफ का भी डर नहीं रहेगा कि फ़िज़िक्स में अंदर सेक्शन में कट ऑफ आउट हो गए। तो अभी आपको करना क्या है, आपके पास मैं मान के चल रहा हूँ 20 दिन है, तो 20 दिन के अंदर आपके पास 30 टॉपिक है, मान के चलिए आप। तो 30 टॉपिक को आप मैक्सिमम 2 बार तो कम से कम रिवीजन करना ही है। जो छोटे टॉपिक्स हैं, जो भी मतलब इतने ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, उनको आप कम कर सकते हो, बट मैक्सिमम 2 बार तो कम से कम आप लोगों का रिवीजन होना ही चाहिए। करना कैसे है आप लोगों को, एक दिन के अंदर आप 3 टॉपिक उठाइए। 3 टॉपिक को करना क्या है, पहले उनके नोट से रिवीजन कीजिए। अब इतना तो पता होगा ही आपको, देखो छोटी छोटी चीज़ तो क्या ही बताना कि भाई किस तरीके से पढ़ना होता है, रिवीजन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है बेसिकली। मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आप लोगों को कि 20 दिन के अंदर आप इफेक्टिव स्टडी कैसे कर सकते हैं बस। तो अपने नोट्स से रिवीजन करेंगे आप सबसे पहले और उसके बाद उनके क्वेश्चंस करेंगे। देखो, केवल नोट्स को पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपको 2 तरीके से कर सकते हो अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है तो। एक आप जो टीचर आपने आपको करवा रखा है उस तरीके से, एक आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में करिए उसको, कि जिस तरीके से आपका स्क्रीन आएगी, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल, लैपटॉप है तो उस तरीके से स्क्रीन में उस तरीके से भी दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको उसी तरीके से लगेगा। तो 3 चैप्टर, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक उसी तरीके से करिए, मतलब कि 10 दिन के अंदर आपका 30 के 30 हो जाए, फिर 10 दिन के अंदर फिर से हो जाए। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए फिजिक्स का। और मैक्सिमम आपको फॉर्मूलों की शॉर्ट नोट्स बनाइए, 2-3 पेज के अंदर आपके कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूले आ जाएं जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ग्रेविटेशन हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो। देखो, तो जो मेन फैक्ट हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या डिक्रीज होगा, ऐसा वैसा बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके, तो वो आपको याद होनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं 50 क्वेश्चन लगा लूँ, 500 क्वेश्चन लगा लूँ, उस बुक से लगा लूँ, लास्ट टाइम में कोई काम का नहीं है। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ तुम्हें कि जो टीचर आपने जिस भी टीचर से पढ़ा XYZ, उसका कंटेंट आपने एक बार पूरा याद कर लिया, और जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें हर बार कि जो बेसिक फॉर्मूले और नोट्स हैं उनको आपने याद कर लिया, तो आपके 10 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा, मतलब आराम से आएंगे। और लास्ट टाइम में जब आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि 22 मार्च है, तो उससे पहले मैं आपको एक पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है बेहतरीन तरीके से, वो स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा। बस आपका काम हो जाएगा फिर, ठीक है मेरे भाई। फिजिक्स के अंदर कुछ नहीं करना, बस आपको जो चीज़ें हैं आपके याद होनी चाहिए, वो सब चीज़ आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। तो फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स देखो सिंपल है, आपको उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि विदाउट फार्मूला मैथ्स से में कुछ नहीं होगा, राइट। तो आपको फार्मूलों के साथ साथ आपको प्रैक्टिस एक तो आपके पास बुक्स वगैरह होंगी तो उनसे कर सकते हो आप लोग, और मैथ्स के अंदर भी सेम करना आपको कि देखो मैटर आपके पास पहले होना चाहिए। अब आप नए क्वेश्चन अब लगाएंगे
कोई काम का नहीं है वो। आपका पहले का जो मैटर किया हुआ है बस उसी को एक बार लास्ट टाइम के अंदर 2 से 3 बार रिवीजन करना आपको। अब रिवीजन मैथ्स के अंदर से थोड़ी है कि आपने फॉर्मूले रिवीजन कर ली हो गया रिवीजन, नहीं, क्वेश्चन से रिवीजन होता है आप लोगों का। तो 2 से 3 टॉपिक मैथ के अंदर सेम है कि आपको उठाने हैं और उनके क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो काफ़ी बड़ा है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4-5 टॉपिक आ जाते हैं, तो उसको आप एक दिन में कर सकते हो। और उसके मैक्सिमम 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन बनने हैं उनके वो लगाने हैं। अब लगाने कहाँ से हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या है क्या नहीं है, वो इस लास्ट टाइम में कोई काम का नहीं है उन चीज़ों का। आपको केवल और केवल 20 दिन को इफेक्टिवली यूज़ करना है बस। ऐसे नहीं कि आप इधर उधर भटकने लगे, कहीं कहाँ से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कहीं से किसी की क्लास ले रहे हैं, ये बिल्कुल ना करना। नहीं आप फिर आपकी तैयारी जीरो है, फिर इतने दिन आपने जो मेहनत किया उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट टाइम में जो आपका पास है मटेरियल, मतलब कि इतने दिन में आपने पढ़ा है उसको बस अब आपने किसी भी बुक से किया हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, या फिर किसी भी जिस भी टीचर से पढ़े हुए हों। अब टीचर की आपके पास चाहे पीडीएफ होगी, या फिर उन्होंने वैसे शीट दी होगी उसको प्रिंट निकलवा लिया होगा आप लोगों ने, या फिर उन्होंने कोई बुक सजेस्ट की होगी। जो भी आपके पास XYZ है, पीडीएफ है तो पीडीएफ को ओपन कीजिए फ़ोन में और रफ कॉपी के अंदर उसको सोल्व करते हुए चलिए। मतलब कि ये पैटर्न होना चाहिए आपका। मैक्सिमम आपके दिन के अंदर 2 से 3 टॉपिक आपको मैथ के अंदर भी करना है। और फॉर्मूले में फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर आपके फॉर्मूले के पास आपके पॉकेट में होना चाहिए 2-3 पेज की जो भी होती है, एक बुकलेट टाइप में छोटी डायरी भी आती है, उसके अंदर पूरी लिख लीजिए। खाना खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बस वो आपके याद होनी चाहिए 20 दिन के अंदर। यही आपका गेम चेंजर रहेगा मतलब। ठीक है। अच्छा, इसको आप लास्ट 20 दिन लास्ट टाइम में स्ट्रेटेजी मान लीजिए, जैसे यूट्यूब पर चलता है लास्ट टाइम में क्या करें ऐसा वैसा। अब कुछ भी समझिए इस वीडियो को आप लोग, बट ये आपको काम आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बस मैं यही कहना चाहूँगा तुम्हें। अब ये इतना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप समझें। अब नेक्स्ट वाई वाले आ जाएंगे। ठीक है, वाई वालों का एक्स और वाई दोनों का हो जाएगा आपका इंग्लिश। देखो इंग्लिश का मैं तुम्हें बता दूं कि वोकैब का सबसे बड़ा लफड़ा रहता है इसके अंदर कि वोकैब कैसे याद करें। अब इतने दिन आपने कुछ तो किया होगा, चाहे आपने कितने भी जो भी बुक फॉलो की। अब ऐसा गलती कर रहे हो आप लोग कि 2 दिन इस बुक को पढ़ा, 2 दिन यहाँ से पढ़ा, 3 दिन यहाँ से पढ़ा, वो तो आपकी फिर गलती है। मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि एक ही जगह से पढ़ना है और डेली पढ़ते रहना है। तो मैं मान के चला हूँ कि तुमने वो चीज़ फॉलो की होगी। तो अब जो है आप लोगों को, आपने या तो नोट्स बनाए होंगे वोकैब के, या फिर आपने बुक होगी आपके पास, या फिर पीडीएफ होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऑप्शन दे के चल रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास पीडीएफ होगी, बुक होगी, या फिर जो है तुम्हारे पास शीट होगी, जैसे प्रिंटेबल शीट होती है ना जो आपने प्रिंट करवा रखी होगी। तो तीनों में से जो कुछ भी है तुम्हारे पास, बस उसको डेली आपको, जैसे डेली के 50 वर्ड हैं उनको बस पढ़ना है। ठीक है। और जैसे आपको यूट्यूब पे पहले के करवाए हुए हैं लास्ट टाइम के, जैसे 20 क्लासेज होती हैं यूट्यूब पर XYZ किसी भी टीचर की आप इंग्लिश की, बस उनको 2x की स्पीड में देखते रहो जिससे आपका रिवीजन होता रहे। अब सभी टीचर्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो जो आपके वीडियो सुनोगे आप लोग तो आपके माइंड में ज़्यादा रहेगा। और ये डेली यहाँ से 50-50 करते रहो तो ये वोकैब का थोड़ा सा फंडा क्लियर हो गया तुम्हारा। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के अंदर 1 से 2 टॉपिक उठाओ, उनके नोट्स बहुत ही अच्छे से याद करो। तुम लोग याद ऑलरेडी है तुम्हें तो बस उनका रिवीजन करना है। याद नहीं है तो अभी से याद कर दो। जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो उसके जो होते हैं आपके रूल्स, तो उनको याद करते रहो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये मेन तो ये है कि आप लोगों का जब तक आपको रूल्स वगैरह याद नहीं होंगे ना ग्रामर के अंदर, तब तक आपका काम कम बनेगा। और फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है आपको कि कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है। जैसे नीतू सिंह आपके पास बुक है तो उसके पीछे मैक्सिमम 50, 60, 70 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, तो वो सफिशिएंट हो। या फिर जैसे आपने, फिर मैं कह रहा हूँ कि टीचर की पीडीएफ हो, टीचर ने जो दे रखा आपको मटेरियल, पीडीएफ शीट, या फिर जो भी आपके पास हो बुक वगैरह, तो उससे आपको जो है डेली प्रैक्टिस करते रहना है और रिवीजन, यही रिवीजन रहेगा। अब देखो मैं लास्ट में समअप कर देता हूँ आप लोगों का फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, फिर हम रागा पर मूव करेंगे। फिजिक्स के अंदर जैसे आपने 3 टॉपिक उठाए आज, या फिर चाहे आप इंग्लिश देख लो और चाहे आप मैथ्स देख लो, तो आपको करना क्या है कि जैसे आज आपने 3 टॉपिक उठाए, 3 को आपने रात तक कर लिया कंप्लीट और फिर आप सो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो पहले इनको देखेंगे कि जो आपने पहले 3 टॉपिक किए, अब उनके क्वेश्चंस नहीं करने, बट आपको जो कल किया आपने, चाहे रफ नोटबुक आपके पास, चाहे फेयर हो, चाहे आपके पास जो भी नोट्स हों, उनको एक बार देखना है। आप चाहे आपको 1 घंटा लगे, चाहे 30 मिनट लगे, आप 30 मिनट एवरेज मान के चलो कि 30 से 40 मिनट आप उसको पहले देखेंगे, फिर ही आप नेक्स्ट डे का टारगेट पर मूव करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली एक्स ग्रुप के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें, स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर आप जाके पैनिक होंगे कि नहीं 40 कट ऑफ जाएगी, 50 जाएगी, वो बहुत गलत है। मतलब ऐसा सोचना कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप बेफिक्र होकर मतलब कि टेंशन को कम करके
कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करके फिर पढ़ेंगे आप लोग तो डेफिनेटली आप स्कोर भी अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो अब मेन है रागा भाई, तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है आप लोगों का, और ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक से अगर आप इसको डील करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इसके अंदर विनिंग सिचुएशन रहेगी आप लोगों का। अगर आप गलती करेंगे तो फिर देखो थोड़ा दिक्कत ही हो सकता है आप लोगों का। तो अब देखो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग ने सिलेबस वगैरह कर लिया होगा और 1-2 बार एग्ज़ाम भी दिया है, तो इतना आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि रागा पोर्शन जो होता है आपका, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जो वो रीजनिंग का होता है, और रीजनिंग के अंदर भी नॉन वर्बल आता है। तो आप लोगों का अभी आपको देखो रीजनिंग के लिए बुक और पीडीएफ, अब सही पीडीएफ देखो प्रिंटेबल है तो आप प्रिंट करवा सकते हो, बट आपको बुक वगैरह इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना। मैं सबसे बेहतरीन तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीका, वो है आपका यूट्यूब क्लासेज। और यूट्यूब पर मैं एक टीचर तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ। अब देखो आप लोग जैसे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो कृपया उससे पढ़ते रहें, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट अभी आप भटक ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक टीचर बता रहा हूँ, रोबिन तोमर सर है नाम से, कैडे डिफेंस एकेडमी, इस पर पढ़ाते हैं मतलब वो। तो आप उनकी प्रैक्टिस सेट कर लो, मतलब अभी जो लास्ट टाइम पर चलते हैं, और उनको रिवीजन कर लो। वो खुद भी बताते हैं कि उनको बार बार पढ़ते रहो, आपका काम हो जाएगा बस रीजनिंग के अंदर, और कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा। आपने खुद ने नोट्स बना रखे हैं, आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी, आप खुद कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो बस उसको भी साथ में करते रहिए। बट 1 घंटे का ये सेशन होता है, बस ये करते रहिए आप रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है इसके अंदर, आपको अटैम्प्ट करने की तरीका आ गया आप लोगों का, और आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपको कोई नहीं रोकने वाला 35+ स्कोर करने से रागा के अंदर, और नॉर्मलाइज होकर आपका 40 के आसपास हो जाएगा स्कोर। तो ये एकदम बढ़िया तरीका है। मैथ्स, रही बात मैथ्स की, तो देखो मैथ्स के अंदर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके, तो 7-8 सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो वो तो आपको कम से कम आपको वो तो आनी ही चाहिए, जैसे प्रॉफिट लॉस आपका और परसेंटेज है। तो देखो ये तो बेसिक है, ये तो मैथ्स के आनी चाहिए आप लोगों को। मेंसुरेशन वाला टॉपिक आप लोगों का, टाइम एंड वर्क है, और नंबर सिस्टम है, और एलसीएम एचसीएफ है। तो ये तो बेसिक टॉपिक है, ये तो आपको आनी ही चाहिए, तो इनके तो आप क्वेश्चन लगाते ही रहिए। और मैथ्स के अंदर रागा देखो, मैं आपको जैसे एक्स ग्रुप वाले हैं तो फिजिक्स और मैथ्स का इसलिए नहीं बोल रहा आपको कि आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा है। बट अगर आप रीजनिंग का देखोगे तो रीजनिंग के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो बार बार आते हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम चाहिए, वो भी टीचर्स के साथ करेंगे आप लोग, तो आपको डेफिनेटली बेटर बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो मैथ्स है जैसे, तो मैथ्स का आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किए हुए हैं, तो उनको सबसे पहले करना है, और साथ में दिन का 1 घंटा आप अपना निकाल के आप ये क्लास भी ले लेंगे यूट्यूब की, तो एक तो देखो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। फिर जैसे मान लो टीचर ने 15 क्वेश्चन करवाए, तो आपने 15 में से मान लो 12 किए, 10 किए, 8 किए, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और टीचर जो करवाता है वो थोड़ा सिलेक्टेड ज़्यादा करवाता है, तो आपने जो टीचर के नोट्स बना रखे हैं मैथ्स के, सबसे पहले तो उनको साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना है। उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे आपके टाइम एंड वर्क के कुछ फिक्स टाइप हैं, परसेंटेज में भी फिक्स टाइप होते हैं, 7, 8, 10 टाइप होते हैं, तो उन टाइप्स को आपको सबसे पहले याद करते हुए चलना है। मतलब कि याद का मतलब कि उनको प्रैक्टिस और उनका रिवीजन करते हुए चलना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से हैंडल करूँगा। मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा डर रहता है आप लोगों को, बट फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हें, इतने दिन देखो आपने कुछ नहीं किया, आप घूम ही रहे थे, तो फिर देखो कोई इलाज नहीं है। बट आपने अभी तक कम से कम सिलेबस भी कर लिया है, तो 20 दिन आपके सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। बट ये 20 दिन इस तरीके से आपको देना है कि आपको पता नहीं चलना चाहिए कि सुबह कब हो रही है और रात कब हो रही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपका डेफिनेटली 35 तक स्कोर करने से कोई मना नहीं, मतलब कि आपको रोक नहीं पाएगा। अब आपको सिंपली, जैसा मैंने एक्स ग्रुप में बोला है कि आपको एक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए लास्ट टाइम के अंदर, तो वो आप लोग देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस फिर आपको कुछ नहीं करना इसके अलावा। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर आपको मैक्सिमम आपके पहले तो टाइप वगैरह देख लीजिए आप लोग, फिर एक क्लास यूट्यूब से ले लीजिए, और एक आपका जो है आपने नोट्स बना रखे होंगे या फिर आपने प्रैक्टिस बुक होगी आपके पास, जो भी टीचर की पीडीएफ होगी, प्रिंटेबल पीडीएफ होती है, टीचर दे देता है कि चलो टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, अब ये देख लो मैंने आपको 100 क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी, इसको प्रिंट करवा के प्रैक्टिस कर लेना, उसको अच्छे से कर लेना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप सोचो कि नहीं मैं यूट्यूब पर इस टीचर की क्लास ले लूँ, उसकी ले लूँ, अगर आपको लग रहा है कोई टीचर जिससे आप पहले पढ़े हुए हो और अच्छा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये ना भटकें कि एक बार उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की क्लास ले ली, एक आपने रोजगार वितंकित की ले ली, फिर एक आपने आरएसआर की ले ली, फिर आपने कैडे डिफेंस एकेडमी की ले ली, फिर एक आपने परमासर की ले ली, फिर एक अदर टीचर की ले ली। मतलब तमाम जहान के जो भी टीचर हैं उनके एक क्लास आप लिए जा रहे दिन के अंदर, और आपका सुबह से शाम हो जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो आपके पास एक दिन का डेटा होना चाहिए, आपको पहले लिखना है कि आज मैं दो टॉपिक करूँगा और उसका रिवीजन करूँगा। आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो आप
इस तरीके से देखना, मतलब मैं देखो बोलने को बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको बोल सकता हूँ अनलिमिटेड कि ये करना है ये नहीं करना, बट आपकी जितनी काम की है और आपको 20 दिन के अंदर आपका काम हो जाए, मतलब आपको ज़्यादा परेशानी भी ना आए और आपका ज़्यादा आपको मतलब कि ऐसे हो भी ना हो कि नहीं यार कैसे होगा मेरा सिलेक्शन ऐसे वैसे, ये डर भी ना रहे आपका, मतलब कि आपको दोनों तरीके से आपका हेल्प हो जाए, बस ये मेरा आइडिया है इसके अंदर। ठीक है, तो आपका रीजनिंग हो गया आपका और मैथ्स हो गया, बढ़िया तरीके से कीजिए। अब देखो आपका जो है जीके का पोर्शन आता है, तो जीके देखो ऐसा है कि अभी लास्ट टाइम के अंदर एक तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको परमार सर की पीडीएफ, अब शायद अब आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, बट आती होगी शायद, उनका बैच आता है तो एक तो परमार सर की पीडीएफ आती है, तो वो आप खरीद लेना। मेरे हिसाब से कितने रुपए की आती है, 60-70 रुपये की आती है, 100 रुपये 150 रुपये मुश्किल है, मतलब इतने की आती है। एक तो वो पीडीएफ ले लेना। देखो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, बट अगर आप देखो मतलब कि जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आप लोग और उस टीचर का आपने कंटेंट पूरा कर लिया, आपको याद है पूरा, बट आप ये देख रहे हो कि एक बार और थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तो ये पीडीएफ क्या है कि इसके अंदर वो सर जो है एक्सपीरियंस के बेस पर अपना सिलेक्टेड चीज़ें बताते हैं आपको, बट गारंटी नहीं इसमें से मतलब कि क्वेश्चन आते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि हाँ ये पीडीएफ काफ़ी फेमस है और अच्छी पीडीएफ है, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहती, आप 2-3 दिन के अंदर आप इसको रिवीजन कर लोगे, मतलब पूरा आपका पढ़ा हुआ है तो एक तो ये देख लेना आप लोग। अब फिर आपको ये नहीं करना कि करंट अफेयर कहाँ से करें, आप लोगों का स्टैटिक जीके कहाँ से करें, ये वो सब चीज़ें मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि स्टैटिक जीके की आपकी या तो टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स आपको याद करने होते हैं डेली, और या फिर आपने बुक ले रखी है तो उनके अंदर आपको डांस का और रिवर वगैरह का इनका आपके क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता ही है, एक तो क्वेश्चन तो पक्के बनते हैं, तो वो तो आपको याद करने होते हैं, मतलब वो तो आपके पक्के क्वेश्चन है वो तो, और ऑथर का आता है आप लोगों का, तो ऐसे वैसे क्वेश्चन है तो वो तो आपको याद करने ही होते हैं। अब आपको लास्ट टाइम ऐसे नहीं करना है कि मैं कोई क्लास ले रहा हूँ ऐसा वैसा, जीके के अंदर आप रिवीजन के लिए देखो किसी यूट्यूब पर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो एक क्लासेज लेते रहो आप रिवीजन के लिए 2x की स्पीड के अंदर बढ़िया तरीके से, तो आप एक बार जैसे मान लो कि टीचर ने आज जो है हिस्ट्री का रिवीजन करवा दिया, तीन दिन के अंदर हिस्ट्री करवा दी, फिर ज्योग्राफी करवा दी, तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए कर सकते हो। देखो खुद से पढ़ोगे अभी तो थोड़ा सा टफ रहेगा, खुद से वही चीज़ पढ़नी है जो आपकी पहले पढ़ी हुई है, जैसे मान लो कि आपके पास हिस्ट्री के नोट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं सर ने, तो उनको आपको पढ़ना है, तो वो शायद आपके काम आएगा, और उसके साथ साथ आप जो यूट्यूब की हेल्प लेते रहिए थोड़ा सा, ये वाई ग्रुप वालों के लिए काम की चीज़ है। करंट अफेयर जैसी चीज़ों के अंदर ना पड़े, क्योंकि वो एकदम जीरो के लेवल पर पूछा जाता है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते होंगे, किसी शिफ्ट में आते हैं बट किसी में आते भी नहीं है, तो वो रेशियो रहता है मतलब। और आप जो है एक कंप्यूटर की क्लास ज़रूर ले लें, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में फंसता है, मतलब किसी में नहीं आता बट मैक्सिमम में आता है एक क्वेश्चन कंप्यूटर का, तो वो आप लोग शायद आप लोगों ने कर ही लिए होंगे जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आप लोग देख लेना। और आपको वाई ग्रुप में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैक्सिमम स्कोर अगर मैं वाई ग्रुप वालों को ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कैसे हो पाएगा, तो आपकी देखो 34 तो कट ऑफ ही जा रही है, तो आप मान के चलो कि आपके पास आपने 30 भी नंबर आ गए आपके, तो 34 तो वैसे भी हो जाएंगे नॉर्मलाइज होकर 30, 31। अब 31 नंबर कैसे लाएंगे आप लोग खुद भी देख लीजिए कि अगर आपके मैथ्स में 15 आ गए और रागा में 30 में से 15 आ गए, अब 15 ही थोड़ी आएंगे आपके, 17 आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो देखो वाई ग्रुप में आपको पता है तुम्हें कि अगर तुम्हें बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो ये 15-15 30 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है कि कम से कम आपके यहाँ पर 20 तो रागा में होने चाहिए और 15 से 17 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में के अंदर होने चाहिए करेक्ट, तो आप एकदम ब्रिलियंट उस कैटेगरी में आ जाओगे, मतलब 20 प्लस हो जाएंगे ना रागा के अंदर, और इससे कम भी है तो ब्रिलियंट तो नहीं, बट आप सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, मतलब कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो इस चीज़ पर हम और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वाला रहेगा कि कितने का स्कोर करना है, बट अभी आपको 20 दिन के अंदर जो भी आपको करना था चीज़ें वो आई थिंक मैंने बता दी। अब आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी यूट्यूब चैनल के नाम से, दी वायुयोद्धा नाम से, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, और ग्रुप भी है वायुयोद्धा नाम से, केवल ही वायुयोद्धा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोग जो है मान लो कि कुछ डाउट पूछना चाहो आप लोग तो वहाँ आप बोल सकते हो, मतलब कि आप ग्रुप के अंदर आप चैट कर सकते हो, चैनल पर चैट नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाई, तो बस यही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।